अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज ए मैथमेटिक्स टीचर। आज इन क्लास एंड एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उसमें इसने हमसे कहा है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, जिसमें a रियल पार्ट होता है, b इमेजिनरी पार्ट, यानी आयोटा के साथ वाला हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दिया, अब देखें ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन ऊपर इस एक्सपोनेंट की वजह से मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और उसके बाद अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आना पड़ेगा। तो फिर मैं उसमें सब बता दूंगा कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला काम लेट करना है इसको आपने कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के यानी z के इक्वल है। सो 4 माइनस 3 योटा के पावर माइनस, तो मैंने लेट कर ली ए z इक्वल है। सो अब मेरे पास पावर में माइनस, सो पावर माइनस में हो तो उसको ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में जाते हैं। सो पावर 10 हो जाती है कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अब पहले तो स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल बाय यूजिंग फार्मूला हेडिंग है या रेफरेंस साइड पे ऐड कर लें। सो मैं यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल करने लगा, विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल 1/, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म क्या है 3 आयोटा, प्लस सेकेंड टर्म यानी 3 आयोटा का ही स्क्वायर, और ये मेरे पास ब्रैकेट बहुत ये होगा। इसे एक्सपैंड करते हैं। सो 1/4 स्क्वायर इज 16, 2 4s are 8 and 8 3s are 24, प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड आयोटा का स्क्वायर। नाउ हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई आयोटा स्क्वायर -1 है, तो उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा 1/16 माइनस 24 आयोटा प्लस 9, तो आयोटा के भी -1। सो प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9। सो इसको लिखते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल 1/16 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस एंड 9 1 जा 9। ऑल्सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एंड 16 माइनस 9 इज इक्वल 7 माइनस 24 एंड आयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर में आ चुका है आयोटा, और ये वही काम जो हमने इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में किया था। सो अब इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। सो स्टार्ट करते हैं बाय रैशनलाइजेशन। सो सेट में राइट करने के बाद मैं रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मेरे पास आएगा 1/7 माइनस 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले का कॉन्जुगेट 7 प्लस 24 हो जाएगा। तो 7 प्लस 24 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा रही है। सो न्यूमिनेटर में 1 है, 1 मल्टीप्लाई जाता है, तो मेरे पास वही टर्म आ जाएगी। सो 7 प्लस 24 आयोटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखें तो फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस बी एंड a माइनस b। सो यहाँ पे फार्मूला की मदद से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो 7 का स्क्वायर माइनस 24 आयोटा का भी स्क्वायर। ऑल्सो आप भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। सो 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 7 स्क्वायर इज इक्वल 49 माइनस 24 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 576 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं -1 होती है, तो यहाँ पे -1 ऐड करते हैं। सो 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 माइनस 576 एंड -1। सो माइनस माइनस प्लस एंड 576 1 आर 576 ही रहेगा। सो 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 प्लस 576। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 625। सो देखें ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर की, लेकिन डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे सेपरेट करना पड़ेगा।
सो मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल 7/625 विच इज़ आवर रियल पार्ट एक तरह से, और दूसरा 24 आयोटा ओवर 625। अगर कैंसिल आउट होते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी इसका रियल पार्ट हम लिखेंगे। सो मैं यही आंसर लिख रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z बे z इक्वल था। सो रियल पार्ट आ गया 7/625 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा z का 24/625। सो ये मेरे पास इस सवाल का आ चुका है आंसर। और स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5। ओके, तो इसका पार्ट नंबर 5 है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा एंड होल की पावर -1। और हम जानते हैं कि मेरे पास अगर पावर में माइनस हो यानी a की पावर -m हो फॉर एग्जांपल, तो उसको डिनोमिनेटर में ले आता है और पावर हो जाती है प्लस। तो ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो हम जानते हैं कि हम इसको इनवर्स इसका दे सकते हैं, इसको उल्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल एक तरह से ले लेते हैं, यानी इसको उल्ट कर देते हैं, तो मेरे पास माइनस का साइन हो जाएगा प्लस। सो स्टार्ट करते हैं, लेट इट बी इक्वल्स टू z, और मैं इक्वल लिखता हूँ और इसको साथ ही उल्ट भी कर देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। सो ऊपर वाली टर्म होगी नीचे और नीचे वाली टर्म होगी ऊपर, साथ ही साइन भी कर दिया +1 का साइन हो गया चेंज। अब मेरे पास एक्सपोनेंट में अगर आप 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। सो ये मेरे पास सिंपल फॉर्म बन चुकी है। अब मेरे पास डिनोमिनेटर पास आयोटा है, तो इसको रैशनलाइज करवाते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाय रैशनलाइजेशन। सो स्टेटमेंट ऐड कर दी है। अब मैं जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा। सो 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। सो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी आसानी के लिए इस तरह ब्रैकेट्स लगाया, फर्स्ट टर्म को फुल ब्रैकेट और सेकंड टर्म को अगेन फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। सो मेरे पास आने का 4 × 3 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा × 3 - 2 आयोटा ओवर फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, एक में प्लस एक में माइनस। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का भी स्क्वायर आ गया। सो मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12 - 4 2s are 8 आयोटा प्लस 3 3s are 9 आयोटा माइनस 3 2s are 6 एंड आयोटा आयोटा का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 - 2 स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। समझाते हैं आयोटा वाली टर्म आयोटा में ऐड होगी और रियल नंबर रियल में ही होगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 है, तो मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 पुट कर देता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा 12 -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा। सो बड़ी रकम प्लस है, सही होंगे सबट्रैक्ट। मेरे पास आ जाएगा 1 आयोटा और 1 दिखेगा ना दिखे फर्क नहीं पड़ता। सो -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर रकम को। सो 12 + आयोटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 1s are 6 ओवर 9 - 4 1s are 4 एंड माइनस माइनस प्लस। सो मेरे पास रीअरेंज कर लेते हैं, आ जाएगा 12 + 6 is 18 प्लस आयोटा ओवर 9 + 4 is 13। तो डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हैं, मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल 18 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 13 एंड आयोटा। ये 1 कहाँ से आया? आयोटा के साथ एक्चुअल में 1 होता है। सो हम इस तरह से फ्रैक्शन को सेपरेट करके ऊपर 1 लिख सकते हैं। सो ये देखें मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन चुकी है। तो इसका आंसर लिखते हैं कि रियल पार्ट, यहाँ पे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z is 18 over 13 and imaginary part of z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ which is आयोटा के साथ 1 over 13। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। सो इसको बोल्ड कर देते हैं।
ओके, होप सो स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। लास्ट टू पार्ट्स हैं जिसमें पार्ट नंबर 6 है मेरे पास, वो कहता है कि 2 माइनस एटा ओवर 2 प्लस एटा की पावर -2 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें और बताएं इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो बच्चे हम जानते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना पड़ता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, यानी ए जो सा पार्ट है यहाँ पे रियल है और आयोटा के साथ वाली टर्म यानी बी इमेजिनरी पार्ट होता है। सो सबसे पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, यानी एक्सपैंड करना पड़ेगा, और एक्सपैंड करने के लिए लिखें पावर में -2, तो इस -2 को ख़त्म करना पड़ेगा। -2 को ख़त्म करने के लिए एक से इस माइनस को ख़त्म करेंगे तो इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी इन्वर्ट 10 तो लगाना पड़ेगा, उल्ट करना पड़ेगा। दूसरा स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों के ऊपर स्केयर अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट सबसे पहला काम कि ये मेरे पास z की इक्वल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जाएगा। सो 2 माइनस एटा ओवर 2 प्लस एटा होल की पावर है -2। सो मैं स्टार्ट कर सबसे पहले माइनस को ख़त्म करते हैं प्लस की फॉर्म में। सो नंतर एटम को कर देंगे उलट। सो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस एटा ओवर 2 माइनस एटा और सारे की पावर हो जाएगी प्लस का 2। जैसे ही मैंने नीचे की टर्म ऊपर की टर्म नीचे रखी है, तो मेरे पास पावर रहती है पॉजिटिव। हम जानते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेफरेंस ऐड कर सकते हैं कि इस ए की पावर -m हो तो 1 ओवर a की पावर m यानी पॉजिटिव लिखा जा सकता है। और यहाँ पे 1 ओवर लिखने का मतलब है कि इनवर्स ही करना, ठीक है। सब यहाँ पे पावर 2 है तो मैं पावर 2 को दोनों के ऊपर सेपरेट लिख सकता हूँ, लाइक 2 प्लस एटा के ऊपर आ जाएगा 2 अलग, और नीचे 2 माइनस एटा के ऊपर भी आ सकता है 2 सेपरेट। सो जी को चल रहे हैं। अब यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल करें, a प्लस बी होल स्केयर, नीचे a माइनस बी होल स्केयर, तो फार्मूले पर एक्सपैंड करते हैं। मेरे पास आएगा z इज इक्वल फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम, दूसरी रकम आयोटा प्लस दूसरी रकम का स्केयर। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। डिनोमिनेटर में आते हैं, एज इट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब माइनस है तो -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म आयोटा एंड प्लस सेकंड टर्म आयोटा का स्क्वायर। चाहे ब्रैकेट में लिख दे, चाहे ब्रैकेट के बाहर, चाहे ब्रैकेट के बगैर लिख दे, आयोटा स्क्वायर ही रहना है। सो आयोटा स्क्वायर की आज होती है -1, तो इसको एक्सपैंड करके यानी मल्टीप्लाई करके बाहर लिखते हैं, तो मेरे पास आएगा z इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2s 4 एंड आयोटा स्केल की वैल्यू -1। सो ये चीज़ आप साथ रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं, आयोटा स्केल की वैल्यू -1। नीचे देखें 2 का स्केल 4 -2 2s 4 एंड आयोटा -4 एंड आयोटा प्लस आयोटा स्केल की वैल्यू विच इज -1। सो देखें यहाँ मैंने रेफरेंस भी ऐड कर दिया, आयोटा स्केयर की वाले -1। तो क्या हम 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, या 4 आयोटा को 4 आयोटा से नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर की रकम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सो मैं ऊपर प्लस माइनस माइनस करता हूँ। सो मेरे पास आएगा 4 + 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस एंड 1 ओवर 4 - 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस एंड 1। अब ऊपर देखें 4 - 1 हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें हो जाएगा 4 - 1 3 -4 आयोटा। याद रखेंगे रियल नंबर रियल में ऐड हो सकता है, बोथ 4 and 1 आर रियल, और इमेजिनरी यानी आयोटा वाला आयोटा में ही हो सकता है। तो इसलिए 4 and 1 को ही करेंगे, नीचे भी 4 and 1 को ही करेंगे, 4 आयोटा वैसे का वैसे। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है। सो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में आयोटा भी पड़ा हुआ है, सो उसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो काम स्टार्ट करते हैं बाय रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल 3 + 4 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय नीचे के कॉन्जुगेट से, सो वो हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, क्योंकि साइन आयोटा के साथ वाले टर्म का चेंज होना था, वो प्लस हो गया, एंड 3 + 4 आयोटा से ही डिवाइड। सो ऊपर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो आप मोड करेंगे एक तरह से फार्मूला भी बन सकता है 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर। आप ऐसे के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर आप
मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मुकम्मल टर्म से, देन 4 आयोटा को मुकम्मल टर्म से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सो करता हूँ मल्टीप्लाई, मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा पूरी ब्रैकेट, 10 प्लस 4 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर नीचे भी फॉर्मूला बन सकता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो मेरे पास ऐसे आ गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर। ओके, अब एक्सपैंड करते हैं। सो 3 3s आर 9 प्लस 3 4s आर 12 आयोटा प्लस 3 4s आर 12 आयोटा प्लस 4 4s आर 16 एंड आयोटा का स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 को पुट कर देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा 24 आयोटा प्लस 16 इंटू -1 ओवर 9 माइनस 16 इंटू -1। सो मेरे पास हो जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा 10 माइनस माइनस एंड 16 ओवर 9 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 16 1 16 ही आएगा। सो 9 में -16 करेंगे सो मेरे पास आ जाएगा -7। सो नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहा हूँ z इज इक्वल -7 और एयोटा एक टर्म है +24। सो +24 एंड एयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 इज 25। सो देखिए मेरे पास एक तरह से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म बन गई, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ए और बी सेपरेट होते हैं, तो इसमें डिनोमिनेटर को दोनों के सेपरेट लिख देंगे। तो z इज इक्वल -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 एंड आयोटा। सो मेरे पास देखें फर्स्ट पार्ट हो गया ए यानी रियल पार्ट, सेकेंड हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो मैं नीचे लिख देता हूँ रियल पार्ट आर ई किसका, z का, विच इज -7 ओवर 25। सो यह हो गया रियल पार्ट का आंसर। और इमेजिनरी पार्ट के लिए आई एम लिखते हैं किसका, z का, और वो क्या है 24 ओवर 25। तो ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट है यानी 7th पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें कहता है 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। सो इसका भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन में, बस फर्क यहाँ पावर में माइनस मौजूद है, यानी यहाँ पे इनवर्स यानी उल्ट नहीं करना पड़ेगा रकम को, बाकी सारे स्टेप सेम करेंगे। सब पावर 2 है तो सबसे पहला काम लेट करते हैं इसको z के बराबर, और z के बराबर लेट करने के बाद पावर 2 को दोनों के ऊपर सेपरेट करते हैं। तो लेट इन बी इक्वल्स टू z विच इज 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, सारे का है स्क्वायर। अब मैं पावर को दोनों पे सेपरेट करके ओपन कर देता हूँ। सो 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है जी। तो यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, सो एक्सपैंड करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फार्मूला वाला, दो पहली रकम फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2 आयोटा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और सो आपको क्लियर होगा ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आ सकते हैं अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म आयोटा प्लस सेकेंड टर्म आयोटा का ही स्क्वायर। सो आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। अब मज़ीद इसको एक्सपेंड करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 2s आर 4, 4 1s आर 4 एंड आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1s आर 2 एंड आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। सो हम जानते हैं यहाँ रेफरेंस साइड कर लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। सो मेरे पास आ गया z इज इक्वल 1 माइनस 4 आयोटा प्लस
4 इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ओवर 1 प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 20। तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 ओवर 1 प्लस माइनस माइनस एंड 1। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब रियल पार्ट कौन सा है यहाँ पे 1 एंड -4, नीचे 1 एंड 1, तो इन दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1 एंड -4 रह गया -3 -4 अयोटा ओवर 1 एंड -1 आपस में कैंसिल आउट, सिर्फ डिनोमिनेटर में रह गया 2 अयोटा। होप सो आपको स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखें यहाँ से काम आसान हो गया, मेरे पास डिनोमिनेटर में है सिर्फ अयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट। सो अयोटा को खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन कर देंगे। सो मैं लिखता हूँ बाय रैशनलाइजेशन। सो जैसे ही मैंने हेडिंग ऐड की, इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में मौजूद है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो 2 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा -2 अयोटा। सो आप चाहें तो आप माइनस ना भी लिखें, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस ने आगे लेके खत्म हो ही जाना है। सो मेरे पास अब देखें ये -2 अयोटा इस मुकम्मल टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं। सो -2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन -2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 अयोटा होगा। तो गलती नहीं करनी यहाँ से देखें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 2s are 6 एंड अयोटा, अगेन माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 2s are 8 एंड अयोटा का स्केयर ओवर 2 2s are 4 एंड अयोटा का स्केयर। ये वाला माइनस सिर्फ मैंने नीचे लगा दिया। होप सो आपको ये वाला स्टेप क्लियर होगा। गलती से बचने के लिए आप इस पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। सो मेरे पास z इज इक्वल 6 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर के वैल्यू में पता है तो अयोटा स्केयर तो -1 के इक्वल होता है। सो मैं यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देता ओवर -4 इंटू -1। सो मेरे पास आ जाएगा 6 अयोटा -8 1s are 8 क्योंकि प्लस माइनस हो गया माइनस ओवर माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4। होप सो आपको ये सब क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ z इज इक्वल, दोनों के डिनोमिनेटर सेपरेट, 6 अयोटा ओवर 4 -8 ओवर 4 सेपरेट। सो मैं चाहता हूँ कि रियल पार्ट पहले हो क्योंकि हम जानते हैं कि ए रियल पार्ट पहले होता है और बी इमेजिनरी पार्ट बाद में अयोटा के साथ वाली रकम होती है। सो मैं रियल पार्ट को पहले लिख देता हूँ और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। सो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल -8/4 एंड प्लस 6 अयोटा ओवर 4। सो अब देखने ये कैंसिल भी हो रहे हैं। सो फिर कैंसिल हो रहे हैं तो आपने करते नहीं, तो ये मेरे पास 4 के टेबल पे आ रहा है। 4 1s are 4 4 2s are 8 और ये 2 के टेबल पे 2 2s are 4 एंड 2 3s are 8। तो मेरे पास आ गया -2 प्लस 2 3s are 6 2 2s are 4। सो ये मेरे पास आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। सो यहाँ पे मेरे पास रियल पार्ट क्या है, सो रियल पार्ट ऑफ z जो हमने आंसर देना है वो है -2। देखें -2 है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई एम ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 3 ओवर 2। सो ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। सो इसके साथ हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है। मज़ीद आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।